तो सबसे कॉमन 3 वास्तु दोष कौन कौन से हैं जिन्हें अक्सर लोग जो है बिल्कुल लापरवाही कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं उन्हें लेकर? तो नॉर्थ ईस्ट साइड में एक तो मेरे को हर दूसरे तीसरे घर में दोष मिलता है, वहां पे आपका वॉशरूम आ जाता है। आपका किचन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस घर में किचन का दोष होगा ना, वहां की लेडी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। दूसरा, आपके ना बेडरूम्स जो है, अगर वहां पर आप मास्टर बेडरूम प्लेस करते हैं तो आपको अपनी फैमिली पे कंट्रोल मिलता है, एक नियंत्रण मिलता है। जैसे लोगों को हमने देखा है नींद ही नहीं आती है, कहते हैं वह पूरी रात निकल जाती है, नींद नहीं आती, तो ये भी वास्तु से कनेक्टेड है। सारी चीज आपकी ना ब्रेन कंट्रोल करती है, मैक्सिमम चीजें। हमारी आधी बीमारियां ना, अगर ये चीज हमारी ठीक है तो यहाँ से सारी चीजें कंट्रोल हो जाती है। इसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपने अपने रूम को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्या है, ठीक से नींद आने की, या नींद भी आएगी ना तो आपको बुरे सपने भी आते हैं। कि आप पश्चिम और नैऋत्य यानी कि वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में अपना विद्या अभ्यास क्षेत्र बनाइए, यानी कि स्टडी रूम, आज मॉडर्न लैंग्वेज में समझे। मैं जानना चाहूंगी कि मंदिर की सही दिशा कौन सी है, कहाँ पर हमें अपने घर का मंदिर रखना चाहिए? इनमें नॉर्थ ईस्ट का जोन डेडिकेट किया गया है। यहाँ पर आप अपना देवताओं को पूजने वाला स्थान बनाइए। वो ऐसा जोन है, वहां पर आप पूजा करते हैं तो पूरे घर में उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है। तो अगर आपके घर में घड़ी टूट गई है या कोई ग्लास टूटा हुआ है, उसको आप जल्दी वहां से रिप्लेस करिए, वरना ये आपके फैमिली में एक टेंशन क्रिएट करता है। कभी भी आप कोई नया घर ले रहे ना, सबसे पहले एक तो आप डोर की लोकेशन देखिए, इसके बाद उसका जो द्वार है वो आपका टूवर्ड्स नॉर्थ खुलना चाहिए। लॉर्ड कुबेर की दिशा है, तो आपके धन में ये वृद्धि करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की दीवारों की दिशा, आपकी रसोई का स्थान, आपका वॉशरूम, या फिर आप अपने घर में तस्वीरों को जहां पर लगाते हैं, वो दिशा आपकी जिंदगी को, आपके स्वास्थ्य को, आपके जीने के तरीके को बदल सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का वॉशरूम किस साइड में है? अगर वो साइड सही नहीं है तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार आपकी सेहत बिगड़ क्यों रही है? बार बार घर में दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्यों आपकी तबीयत अचानक से खराब रहने लगी है? ये सब कुछ आपको इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। वो कौन सा कारण है, आज उसी पर हम बात करेंगे। देखिए, मेरा मकसद आपको डराने का नहीं है, मेरा मकसद आपको सही जानकारी देने का है, और इसीलिए मैं आपके सामने इतने सारे पॉडकास्ट लेकर आती हूँ ताकि आपको सही जानकारी मैं दे सकूं और अपने गेस्ट के जरिए आपको ये बता सकूं कि आपके जीवन की परेशानियां आपसे क्या कहना चाह रही हैं। तो आज हम बात करेंगे वास्तु पर कि आपके घर का अगर वास्तु बिगड़ा हुआ है तो वो आपके जीवन में क्या बदलाव कर सकता है, आपको किन परेशानियों में डाल सकता है। मेरे साथ आज जो यहाँ पर मेहमान हैं वो वास्तु एक्सपर्ट हैं, और ना सिर्फ वास्तु एक्सपर्ट, वो हर एक चीज को इतनी बारीकी से समझते हैं कि जब आप उनके मुंह से खुद तमाम जवाबों को सुनेंगे, उनके आंसर्स को सुनेंगे, तो आपको समझ आएगा कि वाकई में वास्तु कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे खास मेहमान गौरव वशिष्ठ जी हैं, वास्तु एक्सपर्ट। बहुत बहुत नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपके घर की तस्वीरें, आपके घर का वॉशरूम, आपके घर का किचन, मतलब आपके घर की एक एक चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है कि वास्तु में ही सबसे बेहतर तरीके से हम समझते हैं। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि एक्चुअल में वास्तुशास्त्र क्या है और इस तेज रफ्तार आधुनिक जीवन में इसका क्या महत्व? देखिए, लोगों को लगता है कि वास्तु ना एक सुपरस्टिशन है या ये एक मैजिक है, बट मैं बताना चाहूंगा कि जो वास्तु है ना, वो फंडामेंटल साइंस है जो हम मनुष्य और नेचर के बीच का जो कनेक्शन है उसको सपोर्ट करता है। देखिए, पहले के प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं तो लोग क्या नेचर के साथ सिंक में थे, तो दे वर लिविंग स्ट्रेस फ्री लाइफ, और एक वो बहुत अच्छा मेल जोल रहता था लोगों में। जैसे जैसे साल बाय साल हम आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक्स है वो मॉडर्न हो गई, इवन हमारे जो मटेरियल्स है वो एडवांस हुए, बट कहीं ना कहीं हम ये भूल गए कि जो हमारी नेचुरल फोर्सेस थी जो हमें सपोर्ट करती थी वो हमसे दूर हो गई। सेम आप देखिए, एनिमल्स की बात करें, आपने देखा है आज भी जो जानवर है वो उसी टेक्निक से अपना घर बनाते हैं। बर्ड्स की आप बात कर लो, आप चूहे ले लो, चाहे आप ये फिशेस का देखो, वो मतलब सब अपना एक घर उसी तरीके से बनाते हैं जैसे उनके एंसेस्टर्स ने नॉलेज पास ऑन की। बट हम जैसे जैसे हम इनसे दूर हुए, आज हम ज्यादा स्ट्रेस में है, आज आप देखेंगे ज्यादा डिप्रेशन के केसेस है, ठीक है, और हेल्थ क्राइसिस हो रहे हैं। तो ये सब हुआ क्यों? तो वो डिसकनेक्शन की वजह थी। और इसी पे मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा जो इस फैक्ट को प्रूव भी करता है। 1999 में
उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आता है और उसकी तकरीबन आप कह सकते हैं कि गति 250 किलोमीटर पर आवर की रही होगी। उस गति से जब साइक्लोन आया तो आप सारे जो मॉडर्न स्ट्रक्चर थे सब कोलैप्स हो गए, आपके इलेक्ट्रिक पोल्स, टीवी टावर सब। बट आप एक हैरानी की बात है, जो प्राचीन मंदिर वहां थे भुवनेश्वर में, लगभग आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेट 300 रहे होंगे, वो हार्डली कोई स्क्रैच उनको आया था। दे सस्टेन्ड। और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो उस टाइम पे सुपरिटेंडेंट थे, उनका नाम था मिस्टर रथ, तो उन्होंने इस फैक्ट को प्रूव किया कि दीज टेम्पल्स टेक्निक्स वर बेस्ड ऑन एंशिएंट वास्तु साइंस, इसलिए वो सस्टेन कर गए। तो आज देखिए, जब मनुष्य बीमारी से जूझ रहा है, ज्यादा परेशानी उसको आ रही है, तो वापस से वो अपने पुराने ग्रंथ की तरफ उसने मुड़ा है, उस चीज को लाइमलाइट में आने लग गया। अब देखिए, हर कोई वास्तु को इंप्लीमेंट कर रहा है और उसका फायदा भी उनको मिल रहा है, चाहे आप फाइनेंशियल ग्रोथ का, हेल्थ का या फैमिली रिलेशनशिप्स की बात। अगर हम वास्तु की बात कर रहे हैं सर, वास्तु हमने जैसे बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, तो कई बार हमने सुना है कि वास्तु जो है वो सिर्फ घर पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक जैसे आपका घर है तो आपके घर में कहाँ वॉशरूम है, कहाँ पर आपका किचन है। लेकिन आजकल के अगर हम समय में देखें तो अब अपार्टमेंट्स हैं, अब तो फ्लैट्स हैं, मतलब एक जगह है वो लाइन से फ्लैट्स बन गए हैं, तो वहाँ पर हम चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वॉशरूम जिस दिशा में है वो सारे वॉशरूम उसी दिशा में होंगे। तो जब अपार्टमेंट्स में ऐसा हो गया है तो क्या वहाँ पर भी वास्तु काम कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताऊंगा, बड़ी हैरानी वाली बात है। जो वास्तु है ना, वो आपको जीना सिखाता है, कैसे आप नेचुरल फोर्सेस का सहारा लेके, उनसे असिस्टेंस लेके आप जी सकते हैं। अब अपार्टमेंट्स का क्या है ना, देखिए अर्बन सिटीज है, ठीक है, स्केर्सिटी ऑफ स्पेस है, तो उससे हम क्या हुआ, वर्टिकली हम अब जाने लग गए। पहले हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन होती थी, अब आपको क्या मिलता है, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें आपकी सारी वॉल्स फिक्स्ड है, कॉलम फिक्स्ड है, तो और आपको कोई परमिशन इवन ना एक्सटीरियर चेंज करने की होती, ना सर्विसेज की। तो हम इस चीज में सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट्स पे काम कर सकते हैं और रेमेडीज पे। बट लोग कहते हैं कि वास्तु इम्पॉसिबल है ऐसी जगह पे, तो ये बिल्कुल गलत है। आप 100% वास्तु कभी भी अपार्टमेंट्स में फॉलो नहीं कर पाएंगे, मैं आपको आज कह रहा हूं। स्पेशली क्योंकि हमारी सारी चीजें तो फिक्स हो गई, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी चीज अगर रीअरेंजमेंट से ठीक होती है तो हम उसको रीअरेंजमेंट से ठीक करें, और जहां पर रेमेडी की रिक्वायरमेंट हम वहां रेमेडी करें। बट अपार्टमेंट्स में एक पहला दोष हमेशा क्रिएट हो जाता है जिसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, वो होता है उसकी प्रोफाइल। हमारा ग्रंथ कहता है कि आपका जो भी प्लॉट है या जो भी आपका स्पेस है वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, वो भी 1:2 की रेशियो में, या फिर स्क्वायर। इससे बियॉन्ड जो भी कोई शेप होगा या उसका आकार होगा वो बिगड़ जाता है, उसमें पहला दोष वहीं क्रिएट हो जाता है। इसलिए मैं इस फेवर में रहता हूं कि आप बिल्डर फ्लोर लीजिए, उसकी एटलीस्ट आपको शेप रेक्टेंगुलर मिलेगी। तो अपार्टमेंट्स में ये दोष रहता है, तो उसके साथ हमें कोप अप करना पड़ता है। तो उसके लिए हम रेमेडी और कुछ अरेंजमेंट्स और साथ साथ कुछ स्पेस एनहेंसमेंट्स की जो टेक्निक्स होती है उनका सहारा लेते हैं। जैसे सर अगर हम अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एक सवाल है मेरे मन में, जैसे अपार्टमेंट में आप देखते हैं कि वॉशरूम जिस दिशा में होता है, कई बार वास्तु के हिसाब से वो दिशा सही नहीं होती है। तो इसमें अगर हम किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाते हैं तो वो बहुत क्लियर कह देते हैं कि आपका वॉशरूम यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये आपने गलत किया है, आप इसे बंद कर दीजिए। तो कई बार लोग नहीं कर पाते हैं, तो क्या इसकी कोई रेमेडी होती है कि हम उस वॉशरूम के लिए, क्योंकि अब हम उसे तोड़ तो सकते नहीं सर, वो तो अपार्टमेंट के अंदर है, टूट नहीं सकता, तो क्या कोई रेमेडी है इसके लिए? देखिए, शास्त्रों में ना कुछ जोन्स है जहाँ पे स्ट्रिक्टली आपकी डिस्पोजल एक्टिविटी या ये फीकल मैटर जैसे होता है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ शास्त्रों में निर्धारित दिशाएं हैं कि इसमें आप अपना वॉशरूम प्लेस कर सकते हैं। पहले क्या था, आपका सिंगल वॉशरूम ही बनाते थे लोग, वो भी घर से बाहर, और उसकी एक डेडिकेटेड डायरेक्शन होती थी। अब जब इतने मल्टीपल मेंबर्स एक साथ रहते हैं, सबको कन्वीनियंस के लिए अपने बेडरूम के साथ वॉशरूम चाहिए, तो हर घर में 3 से 4 वॉशरूम्स आ गए। पर फिर भी मैं एक सलाह देता हूँ, आप अपने घर में ना नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की दिशा, वेस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की दिशा और साउथ, ये जोन्स ऐसे जिसमें आप वॉशरूम को प्रपोज कर सकते हैं, ये आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करते। इसके अलावा सबसे जो खराब जोन मानता हूं, मैं मानता हूं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट जो होता है घर का आपका, और साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट।
इन 3 में तो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रेमेडीज हम इसके करते हैं, बट आप ये मान के चले जो रेमेडीज है ना वो मेडिसिन का काम कर रही है, दैट इज नॉट सर्जरी। सर्जरी क्या है, जब आप उसको वहां से हटा देते हैं उसका तो आपको पूरा इंपैक्ट मिलेगा, बट जब हम रेमेडीज कर रहे हैं तो वो एक पार्शियल असर करती है, नॉट 100%, बट आपका 60-70% वो कर लेती है उसको। तो उसके लिए देखिए, जैसे नॉर्थ साइड में आपका, नॉर्थ ईस्ट की कोई रेमेडी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट क्योंकि सेक्रेट जोन है, भगवान का इसको हम जोन मानते हैं, तो नॉर्थ में अगर है तो वहां पर आप इसको एल्यूमिनियम स्ट्रिप से आप ट्रीट कर सकते हैं, और एक ब्लू बल्ब आप वहां पे लगाइए, ठीक है। साथ साथ समुद्री नमक आपने लेना है क्रिस्टल बाउल में, उसको 10 से 12 दिन में आप रिप्लेस कर दीजिएगा। उसको आपको अपनी जो आपकी WC कॉमोड है उसके आसपास रखना है, ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए, और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि डायरेक्ट पानी स्प्लैश होकर इसमें ना आए। तो ये हमारा नॉर्थ का हो जाता है। साउथ वेस्ट में आप उसको ब्रास से ट्रीट करिए, और अगर आपका साउथ ईस्ट में है तो उसे आप कॉपर स्ट्रिप से आप ट्रीट कर सकते हैं। सर, आज के शहरी घरों की अगर मैं बात करूं तो सबसे कॉमन 3 वास्तु दोष कौन कौन से हैं जिन्हें अक्सर लोग जो है बिल्कुल लापरवाही कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं उन्हें लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ना मैं, क्योंकि क्या है हमारे पास आज की डेट में रिस्ट्रिक्टिव स्पेस है, तो आपको फिक्स्ड लेआउट मिलता है और उसमें 100% वास्तु फॉलो नहीं हो पाता, तो बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई दोष तो क्रिएट हो जाता है। तो उस केस में आप मान के चलिए, जो मैं देखता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज देखने को आती है, तो नॉर्थ ईस्ट साइड में एक तो मेरे को हर दूसरे तीसरे घर में दोष मिलता है, वहां पे आपका वॉशरूम आ जाता है, ये एक दोष है। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट जोन, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ, ये एक भगवान का, देवताओं का जोन है, इसको फ्री रखिए। तो पहली चीज नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम आना। दूसरा, आपके ना बेडरूम्स जो है, लोग क्या है अपने अकॉर्डिंग जो भी लेआउट आपका बनता है बाय डिफॉल्ट अलग अलग दिशाओं में आ जाते हैं। साउथ वेस्ट जोन जो है ना, वो आपका अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो अथॉरिटी का जोन है। तो अगर वहां पर आप मास्टर बेडरूम प्लेस करते हैं तो आपको अपनी फैमिली पे कंट्रोल मिलता है, एक नियंत्रण मिलता है। पहले के ज़माने में रिश्ते अच्छे इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ के मुखिया जो थे उनके कंट्रोल में सारी चीज़ें होती थी। आज की डेट में आप देखेंगे सब अपनी मर्जी के मालिक हो रहे हैं। तो साउथ वेस्ट जोन जो है ना, वो आपको कंट्रोल देता है, अथॉरिटी देता है। तो मैं देखता हूँ कि साउथ वेस्ट में लोग अपना मास्टर बेडरूम प्रपोज नहीं कर रखा था, उन्होंने हल्की दिशा में, जैसे नॉर्थ ईस्ट हुई, नॉर्थ हुई, वहाँ पे प्रपोज कर लेते, तो वो भी एक दोष है। इसके अलावा आपका किचन, किचन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 80 to 90% केसेस में आपको कह रहा हूं, जिस घर में किचन का दोष होगा ना, वहां की लेडी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। किचन अगर आपका साउथ वेस्ट में आ गया, वेस्ट में आ गया, या नॉर्थ ईस्ट में आ गया, अगर इस तरीके की चीजें आ गई, तो आप देखेंगे वहां पे सिम्टम्स मिलेंगे कि जो लेडीज होती है घर की, उनको कुछ ना कुछ स्टमक रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, ठीक है, एंजाइटी फील होती है, ठीक है, इस तरीके के दोष देखने को मिलते हैं। तो ये 3 दोष मैं मानता हूं जो सबसे कॉमन हर दूसरे घर में हमें देखने को मिलते हैं। क्या आजकल की आम अगर हम हेल्थ की बात करें, जैसे एंजाइटी हो गई, लोगों को नींद नहीं आती है, इम्यूनिटी वास्तु के किसी विशेष जोन से जुड़ी होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, एंजाइटी हो गई, जैसे लोगों को हमने देखा है नींद ही नहीं आती है, कहते हैं वह पूरी रात निकल जाती है, नींद नहीं आती, तो ये भी वास्तु से कनेक्टेड है? चलिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आपने मुझे कहा कि अनिद्रा, एंजाइटी, ठीक है, इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं या स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन सा हमारी बॉडी पार्ट ऐसा है जो इन चीजों को कंट्रोल करता होगा, या जिसकी वजह से ये चीजें डेवलप होती होंगी? हमारा माइंड। माइंड, ठीक है, बिल्कुल। सारी चीज आपकी ना ब्रेन कंट्रोल करती है, मैक्सिमम चीजें। हमारी आधी बीमारियां ना, अगर ये चीज हमारी ठीक है, ठीक है, तो यहां से सारी चीजें कंट्रोल हो जाती है। बट लोग क्या है, इसके पीछे सोचते हैं कि उनका लाइफस्टाइल का कोई रीजन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी एक वास्तु का पर्सपेक्टिव है। वास्तु आपको निर्देश देता है कि किस जगह पर आपको सिराना करके सोना चाहिए, यानी कि आपका हेडबोर्ड किस दिशा में होगा। तो ये भी हमारा वास्तु निर्देश देता है। बहुत सारे ग्रंथ है आपका, देखिए राजवल्लभ हो गया, ठीक है, आपका विश्वकर्मा प्रकाश हो गया, तो ऐसे बहुत ग्रंथ है जिसमें ये साइटेशंस है, जो श्लोक होते हैं उसमें साइटेशंस है कि आप साउथ की तरफ या ईस्ट की तरफ अपना हेड करके सोइए। साउथ जो है वो आपको एक धन में भी वृद्धि देता है और एक हार्मोनियस रहता है, जो फ्लो रहता है, एक आपका पीसफुल स्लीप आएगी। ईस्ट में जो स्पेशली टीचर्स है या स्टूडेंट्स है, उनको सिराना करके सोना चाहिए। इसके पीछे एक लॉजिक भी है जो साइंटिफिकली मैं इसको डिफाइन करूंगा। साउथ की बात करें, देखिए हमारा जो हेड है ना, वो नॉर्थ पोल है और अर्थ का नॉर्थ पोल हो गया। अगर आप नॉर्थ दिशा में सिराना करके सोएंगे तो रिपल्शन होगी, जिससे आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्लो है आपकी बॉडी में, वो डिस्टर्ब हो जाता है,
जिससे आपको नींद की इशू, स्लीप डिसऑर्डर्स रहेंगे। अब ईस्ट की बात करते हैं कि ईस्ट क्यों होना चाहिए। आप ट्रेन में बैठते हैं, आप बस में भी बैठते हैं, आपको पैरेलल सीट्स मिलती है, एक सामने एक इधर। आप मुझे ये बताइए कि आप कंफर्टेबल किस सीट पे फील करेंगे, जो मूवमेंट जहां हो रही है उसकी डायरेक्शन में आप बैठे हैं या फिर अपोजिट सीट पे। उसकी डायरेक्शन में जहाँ पे हम बैठे हैं। ठीक है, जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन में बैठते हैं तो हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो ये भी एक लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक मैं आपको दे रहा हूँ जो इस चीज को डिफाइन करता है। तो इसलिए आप जो अर्थ रोटेट कर रहा है वो हमारा ईस्ट टू वेस्ट कर रहा है। तो जब आप ईस्ट की तरफ से रखते हैं तो वो एक आप रोटेशन के उसमें चल रहे हैं, तो आपको पीसफुल स्लीप आएगी और ये आपकी मेमोरी को भी स्ट्रांग करता है, इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। तो इसलिए मेरा स्ट्रिक्ट एडवाइस रहती है, अगर आप स्टूडेंट है या आप किसी टीचिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो यू शुड कीप योर हेड इन द ईस्टर्न डायरेक्शन। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं सर, जैसे अभी तो हमने बात करी जिनको नींद नहीं आती। अब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि पूरी रात बहुत अच्छे से नींद हुई है, लेकिन फिर भी जब सुबह हम उठे हैं तो बहुत थकान महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना काम करके आए हैं, मतलब बहुत ही थकान, पूरा दिन जो है वो लेजीनेस निकल जाता है। तो ये भी वास्तु से कनेक्टेड है? इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने अपने रूम को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। वास्तु इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्लेसमेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स विद इन योर सराउंडिंग्स। तो आपके जो बेड है वो तो आपने लोकेट कर लिया, बट आपका जो स्पेस है उसको भी तो आप ब्यूटीफाई करेंगे ना। मतलब आप क्लटर्ड नहीं रख सकते। अब मैं देखता हूँ कि रूम में आए, शूज़ आपने रख दिए, ठीक है, वहाँ पे कुछ सामान पड़ा है, कुछ अनयूज्ड आइटम पड़ी है जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुई। तो जब इतना ज़्यादा स्कैटर्ड स्पेसेस होगा, आप बताओ आपके दिमाग में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और वो कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्या है, ठीक से नींद आने की, या नींद भी आएगी ना तो आपको बुरे सपने भी आते हैं। तो ऐसी चीज़ें, तो हमेशा अपना स्पेस आप ऑर्गेनाइज रखिए, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आजकल सर हम देख रहे हैं कि एलर्जी, साइनस और सेल्फिश व्यवहार के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये एक पैटर्न हो गया है, इसमें लोग जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपके अनुसार इनका मूल कारण हमारे घर का लेआउट या वास्तु दोष हो सकता है? देखिए, जब इस तरीके की चीज़ें होती है तो अक्सर हमारा ध्यान ना लाइफस्टाइल हैबिट्स और अपनी फूड हैबिट्स पे जाता है। हमें लगता है शायद हम कोई फूड हैबिट से हो रहा है या हमारा जो लाइफस्टाइल चल रहा है उसकी वजह से हमें ये हो रहा है। बट आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारा वैदिक काल था, पहले हमारे घरों की जो स्पेस होता था वो काफ़ी अच्छी हाइट होती थी उसमें। आज आप मैं और बात कर रहे हैं तो हम क्यों बात कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें ये स्पेस एलिमेंट, जो ये स्पेस है, ये हमें सपोर्ट कर रहा है, यहीं पे हमारी आवाज़ जा रही है, ठीक है। तो पहले क्या था, 12 से 15 फीट तक की हाइट्स होती थी, और आपने नोटिस किया होगा कि ऊपर एक झरोखे होते थे। तो वो क्या होता था, हम उस तरीके से आकाश तत्व जो स्पेस एलिमेंट है उसको ऑनर करते थे। इसके साथ साथ इन एडिशन हमारा कोर्टयार्ड प्लानिंग्स होती थी। कोर्टयार्ड छोड़ना, ऊंची हाइट रखना, ये आपका आकाश तत्व अच्छा होना दर्शाता है। आज के समय में, मॉडर्न युग में, हमने क्या किया, हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए कि आप एक स्पेसिफिक हाइट तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो उसके चलते आपको स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर जैसे अर्बन सिटीज में डेवलपमेंट होती है, तो आपको 9 फीट तक की हाइट मिलती है। जब आपकी 9 से 9.5 फीट हाइट है तो आप ये मान के चलिए हमारी CO2 जो हम एक्सेल कर रहे हैं वो वार्म एयर है, उसका टेंडेंसी है वो अपर डायरेक्शन में जाएगी। और सीलिंग हाइट अगर लो है और आपके झरोखे नहीं है तो वो ट्रैप हो गई, और वो आपकी सीलिंग लेवल से 5 से 6 फीट नीचे रहती है। अब हमारी ह्यूमन हाइट जो एवरेज हाइट है 5 साढ़े 5 फीट आप ले लीजिए, जब 9 फीट की हाइट है 6 फीट तक रहेगा तो आप मान लीजिए हमारा हेड तो उसी चीज़ में चल रहा है। तो वो जो कॉन्सेंट्रेटेड जो CO2 है उसी को हम एक्सेल कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, जब इतनी इम्प्योरिटी होगी तो आपको एलर्जी जैसी प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी। और पहले जब आकाश तत्व हमें मिलता था तो क्या था, आप देखिए, आप कहते हैं हम ब्रॉड माइंडेडनेस होनी चाहिए, सेल्फलेस बिहेवियर होना चाहिए। तो ये क्यों आता है, क्यों, क्योंकि आपके पास सोचने का दिमाग है ना, तो दिमाग को तो स्पेस चाहिए ब्रॉडनेस के लिए, वो एक्सपेंड कैसे होगा। तो जब आपको स्पेस एलिमेंट कम है, स्पेस ही नहीं मिल रहा, एक्सपेंड ही नहीं हो रहा, तो सेल्फिश बिहेवियर भी आ जाएगा। इसलिए पहले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप गांव में आज भी जाएंगे तो कोई भी कुछ भी किसी घर में घटना होती है सब लोग आ जाते हैं। आज कोई नहीं आता, सब अपने में सीमित है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, कई बार हमने देखा है सर, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो जिस दिशा में, जिस रूम में बैठकर पढ़ाई करते हैं, वो कहते हैं हम लगातार बहुत पढ़ रहे हैं, मतलब एग्जाम्स की बहुत अच्छे से हमने तैयारी की है, लेकिन फिर भी एग्जाम देने जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो ऐसा होता है कि जहाँ पर वो बैठ के पढ़ रहे हैं, उनका जो लेआउट है, उनकी जो दिशा है, वो भी इफेक्ट करती है? बिल्कुल, इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगा
इसको अगर आप फॉलो करते हैं ना 2 से 3 महीने में आप देखेंगे बच्चे में एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। सबसे पहले हमारा विश्वकर्मा प्रकाश एक ग्रंथ है, उसमें साइटेशन आती है जिसमें वो कहते हैं कि आप पश्चिम और नैऋत्य यानी कि वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में अपना विद्या अभ्यास क्षेत्र बनाइए, यानी कि स्टडी रूम, आज मॉडर्न लैंग्वेज में समझे। और इसके अलावा 2-3 दिशा मैं और कहता हूं जो इसको सपोर्ट करती है, फेवर करती है। वो आपका आ जाता है नॉर्थ, ये बुध की दिशा है, तो ये बुद्धि आपकी जो है उसको तेज करता है। नॉर्थ ईस्ट जो जुपिटर की दिशा है, ये ज्ञान देती है। ईस्ट सूर्य की दिशा है, वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। ये 4 दिशा आपकी ऐसे जोन है, अगर वहां पे आप स्टडी रूम प्रपोज करते हैं तो बच्चे की मेमोरी को बहुत अच्छा करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन फोकस बढ़ाएगा। इसके साथ साथ थोड़ी सी 2 चीजों का और ध्यान रखना है। पहली, उसकी फेसिंग, वो पढ़ते हुए उसकी फेसिंग नॉर्थ हो, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। ये उसके कंसंट्रेशन को अच्छा करता है। इसके अलावा उसकी जो टेबल है ना, आप वो स्क्वायर या मतलब रेक्टेंगुलर लीजिए और उसे ऑर्गेनाइज रखिए, स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए। स्कैटर्ड होगी तो बच्चा फोकस नहीं कर पाएगा, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आगे चल के आप देखेंगे बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और उसके ग्रेड्स में भी इंप्रूवमेंट होगी। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा जैसे सर हमारे घर का मंदिर होता है, हम मंदिर को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी लाके अपने मंदिर को रख देते हैं, या फिर बहुत से लोग को हमने देखा है कि दीवार पर मंदिर को लगा देते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि मंदिर की सही दिशा कौन सी है, कहाँ पर हमें अपने घर का मंदिर रखना चाहिए? देखिए, पुराने हमारे प्राचीन ग्रंथ है जैसे बृहद संहिता, बृहद वास्तुमाला, विश्वकर्मा प्रकाश, तो इनमें नॉर्थ ईस्ट का जोन डेडिकेट किया गया है। यहाँ पर आप अपना देवताओं को पूजने वाला स्थान बनाइए, ठीक है, यानी कि जो पूजा स्पेस हो गया। इसके अलावा एक राजवल्लभ ग्रंथ है, उसमें कहते हैं शिव पूजा का स्थान नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। तो इन साइटेशन से ये प्रूव हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा ऐसी है जहां पर आप अपना पूजा स्थान बनाएंगे, ठीक है। वो ऐसा जोन है, वहां पर आप पूजा करते हैं तो पूरे घर में उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है। इसके अलावा बात आती है जो आपकी मूर्तियों की स्थापना होती है, आपकी फेसिंग कैसे होनी चाहिए, ठीक है। फेसिंग के लिए 2 तरीके की प्रतिमाएं बताई गई है धर्म सिंधु ग्रंथ में। नॉर्थ कहते हैं कि नॉर्थ फेसिंग आप करिए चर प्रतिमा के लिए, स्थिर प्रतिमा के लिए आप ईस्ट फेसिंग करिए। तो नॉर्थ, अगर चर प्रतिमा की मैं बात करूं जो घर में आपके आइडल्स लगाई जाती है, और स्थिर प्रतिमा जो टेम्पल्स में लगाई जाती है, तो टेक्निकली हमें ये सामने आता है कि नॉर्थ ईस्ट ये 3 दिशाएं हो जाती है जहां पर आप फेस करके पूजन करिए। इसके अलावा आपकी जो शेप है मंदिर की वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। लोग आप देखेंगे शिखर बना होता है, अगर आप देखिए, मैं कहता हूं कि आप फ्लैट रूफ रखिए। शिखर आपका वहां होना चाहिए जहां पे आपको ओपन टू स्काई एरिया मिल रहा है, और अगर आप शिखर बनाते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक रिचुअल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और घर जैसे माहौल में वो फॉलो नहीं हो पाता। इसलिए आप फ्लैट रूफ रखिए, लकड़ी या मार्बल का मंदिर बनाइए, और जो आइडल्स कोई चिप्ड ऑफ है या फिर खंडित हो गई है उनको आप पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं या फिर जल प्रवाह कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका घर बहुत अच्छा एक सात्विक ऊर्जा से पूरा भर जाता है। अच्छा, सर घर में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनकी मैं, अगर मतलब वैसे बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें तुरंत हमें अपने घर से हटा देना चाहिए? अगर हम 3 चीज़ों को हटा देंगे तो वो पॉजिटिव वाइब्स हमारे घर में बनी रहेगी। देखिए, एक तो ना हम लोगों के अंदर आदत है कि कोई भी हमारे पास गिफ्ट्स आए, ठीक है, कोई भी आइटम्स हम सोचते हैं बाद में यूज़ हो जाएगी, तो अनयूज्ड आइटम्स हम घर में बहुत रखते हैं और वो हम एक कोने में रख दिया, कोई इधर पड़ा है, ठीक है, वो यूज़ नहीं हो रही है, बट आपको ये कि आगे वो यूज़ हो जाएगी। तो ये अनयूज्ड आइटम्स जो आप घर में इकट्ठी करते हैं ना, ये स्टैग्नेंट एनर्जी लाती है। तो आपको अपना घर फ्री रखना चाहिए। ऐसी जो आइटम्स आपको नहीं लगता यूज़ में आ रही है उसको आप डिस्कार्ड करिए। दूसरा आ जाता है टूटी हुई चीज़ें, और ये सबसे ज़्यादा आपको घड़ियाँ या कोई मिरर टूट गया है, ठीक है, इन 2 चीज़ में लोगों में क्या है कि आउट ऑफ लेजीनेस वो उसको या तो फिक्स नहीं करते, रिप्लेस नहीं करते, या उसको टेप से लगा के उसको ठीक कर देते हैं। तो अगर आपके घर में घड़ी टूट गई है या कोई ग्लास टूटा हुआ है, उसको आप जल्दी वहाँ से रिप्लेस करिए, वरना ये आपके फैमिली में एक टेंशन क्रिएट करता है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी करवाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं रखनी है। तीसरा आपका आ जाता है, घर में मैं देखता हूँ लोगों ने महाभारत के चित्र लगा रखे हैं, वॉर सीन्स है या कोई कुछ क्राइम फेसेस है, तो ये नेगेटिविटी लाता है घर में, ये भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आजकल हम मॉडर्न आर्ट के नाम पे, क्रिएटिव आर्ट्स के नाम पे बहुत कॉम्प्लेक्सी पेंटिंग देखते हैं जिसको देख के हमें क्लैरिटी नहीं होती वो चीज़ है क्या।
तो ऐसी पेंटिंग भी आपके माइंड में कंफ्यूजन पैदा करती है, उन फैमिली रिलेशंस में भी। तो ये 3 चीज़ें मैं मानता हूँ घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी। आजकल क्या है ना सर, घर में बहुत सारे रूम्स हो गए हैं। अब लोग क्या प्रेफर करते हैं कि पेरेंट्स का अलग रूम होगा, बच्चों का एक अलग रूम होगा, सबका अलग अलग रूम, सबको अलग अलग स्पेस होना चाहिए। तो हम ये कैसे तय करें कि किसको कौन सी दिशा में कौन सा कमरा मिलना चाहिए, कौन कहाँ पर रहे? देखिए, हर दिशा का एक अपना ट्रेट है। जब भी मनुष्य उस दिशा के हिसाब से अपना रूम चूज़ करेगा, तो उसका पर्पस और पर्सनैलिटी बाय डिफ़ॉल्ट उस डायरेक्शन से अलाइन हो जाएगी, ठीक है? अब बात करता हूँ राजवल्लभ, ठीक है? और आपका गृह प्रकरणम, 2 ग्रंथ है। उसमें कहते हैं सबसे पहले कमरा आता है मुखिया का, जो मास्टर बेडरूम हम बोलते हैं। उसको आप साउथ वेस्ट में लोकेट करिए, जो राजवल्लभ में हमें साइटेशन मिलती है, गृह प्रकरणम में मिलता है कि आप साउथ में भी कर सकते हैं। तो ये आपको स्टेबिलिटी देगी, नियंत्रण देगी, ठीक है? आपका अपनी फैमिली पे कंट्रोल रहता है और स्टेबिलिटी रहती है। दूसरा आता है, देखिए आपके घर में जैसे मान लीजिए बेटा है, ठीक है? बेटे के लिए सबसे बेस्ट हम 2 पद मानते हैं, वरुण और पुष्पदंत का, जो वेस्ट दिशा आ जाती है। तो इसका मतलब आप वेस्ट दिशा में अपना रूम प्रपोज कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है डॉटर्स का। तो डॉटर्स के लिए नॉर्थ वेस्ट दिशा सबसे अच्छी है। इसमें आपका जोन जो सपोर्ट करता है रुद्र और रुद्रजय का, यानी कि वो नॉर्थ वेस्ट आ गया। और हमारे जो कल्चर है उसमें जनरली बेटियों को पराया धन माना जाता है, एक टाइम बाद उनकी मैरिज हो जाती है। तो नॉर्थ वेस्ट में लोकेट करना उनका बेडरूम काफ़ी फेवरेबल रहता है। सेम गोज विद गेस्ट बेडरूम, वो भी आप नॉर्थ वेस्ट में लोकेट करिए, टेम्पररी मोमेंट के लिए वो अच्छा रहता है। हम्म। क्या आप कुछ ऐसे वास्तु टिप्स बता सकते हैं सर? जैसे कोई इंसान घर लेने जा रहा है, मान लीजिए मैं अपना घर लेने के लिए जा रही हूँ, तो मैंने पूरा प्लान किया है, तो कोई ऐसी वास्तु टिप्स कि आप तुरंत बता सके कि कहाँ पर क्या होना चाहिए? देखिए, कभी भी आप कोई नया घर ले रहे हैं ना, सबसे पहले एक तो आप डोर की लोकेशन देखिए, ठीक है? अब क्या है, मैं जो देखता हूँ बहुत सारे ब्रोकर्स इस तरीके से आपको कहते हैं कि इसकी एंट्री नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है। आप एक बात मानो, कभी भी जो आपके घर का एंट्री डोर है ना, वो दिशाओं से डिफाइन नहीं होता। हमारा जो वास्तुमंडल है, उसमें पेरीफ्री पे 32 देवी देवताओं का वास है। वो पद डिफाइन करते हैं कौन सा शुभ ऊर्जा का स्थान है, कौन सा अशुभ ऊर्जा का स्थान है। तो आपकी हर दिशा में कुछ शुभ ऊर्जा स्थान है, वहां पे आप अपने एंट्री डोर को प्लेस करिए। जैसे नॉर्थ की बात करें तो N3, N4, N5, ईस्ट की बात करूं E3, E4, साउथ में S3, S4 और वेस्ट में W3, W4, W5। इसमें आपका एंट्री डोर होना चाहिए। इसके बाद आपका किचन, किचन आप देख लो साउथ ईस्ट और साउथ सबसे फेवरेबल दिशा है, यहाँ पे मिल जाता है तो पास हो जाता है। एक्सट्रीम के सिनेरियो बाकी चीजें मीटअप हो रही है और नॉर्थ वेस्ट में किचन मिलता है, वहां पे भी आप इसको लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्यालय चंद्रिका हमारा एक ग्रंथ है, उसमें इस पद में भी फेवरेबल बताया गया है। इसके अलावा आपका मास्टर बेडरूम है, वो आप साउथ वेस्ट में लोकेट करो। टॉयलेट्स आप देख लेना, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इन दिशाओं में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा दोष होता है। अगर इतने क्राइटेरियाज भी आप मीटअप कर लेते हैं ना, तो आपका घर 70 to 80% वास्तु में पास हो जाता है। बाकी आप किसी एक्सपर्ट को बुला के उसको चेक करवाइए। बिल्कुल, आपको भी बुला के चेक कर सकते हैं, क्योंकि वाक़ई आपने जितने अच्छे तरीके से बताया, मुझे लगता है कि जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आप अपना घर खरीद रहे हैं, तो भाई बहुत सोच समझ कर ही घर खरीदिएगा। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपसे, तो फाइनेंशियल समस्याएँ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों में रहती है कि भाई मेरे घर में पैसा नहीं रुक रहा है, कमा तो रहा हूँ लेकिन रुक नहीं रहा है, कभी दवाइयों में निकल रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो क्या इसके पीछे भी वास्तु का कोई दोष होता है सर, कि आपके घर में पैसा आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है? देखिए, 3 जोन्स ना मेजरली इसको गवर्न करते हैं, जो आपका फाइनेंशियल वाला जो फाइनेंसेस का डिपार्टमेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ की। नॉर्थ कुबेर देव की दिशा है, तो जो भी आपके जीवन में आने वाली करियर अपॉर्चुनिटीज है या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज है, वो नॉर्थ दिशा डिसाइड करती है। वहां पर अगर आपका कुछ स्टोरेज आ गई, टॉयलेट्स आ गया या फिर आपकी कोई किचन आ जाता है, तो ये जो जोन है वो दूषित हो जाता है। दूसरी बात आती है नॉर्थ ईस्ट जोन की। नॉर्थ ईस्ट आप मान के चले कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर है वो, अगर उस जोन में आपका दोष क्रिएट हो जाता है, बाकी दिशाओं के आपको बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वो खाली रहे, ओपन टू स्काई हो, एयरी हो और साफ सुथरा रहे। उसके बाद आता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट किस लिए? साउथ वेस्ट आपके घर की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। वहाँ पर अगर किचन आ गया, वॉशरूम आ जाता है, तो वो उसकी क्वालिटीज़ को ख़त्म कर देता है, आपके घर में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी कर देगा। तो इन 3 जोन्स को चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर आप चाहते हैं आपके घर में फाइनेंशियली एक
ज़्यादा अच्छा फ्लरिश करे आप टाइम के साथ। आज के समय में एक और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है सर, और जो बड़ी कॉमन सी है। जैसे हमने देखा कि रिलेशनशिप लोगों के अच्छे नहीं चल रहे हैं। कई बार क्या हो रहा है, शादी हो रही है तो तलाक हो गया, उसके बाद दूसरी मैरिज हुई, वो भी नहीं चल पा रही है लोगों की, या फिर बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हो रहे हैं। तो क्या ऐसा होता है कि हमारे बेडरूम में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, या कोई वास्तु दोष होता है? देखिए, अगर ना आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, मैं सिंपली एक बात कहता हूँ लोगों को, अपने घर में साउथ वेस्ट जोन आप आइडेंटिफाई करो, वहाँ पर अगर कोई भी बेडरूम है, उस दिशा में आप शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। अर्थ एलिमेंट की दिशा है, थोड़े से अर्दी टोन्स आप वहाँ पे कर लो, बेज कलर, बेज शेड आप कर लो। एक लव बर्ड्स का आप पेयर वहाँ पे रख सकते हो, पेंटिंग भी आप लगा सकते हो, और अपनी मैरिज की पिक्चर्स वहाँ पे लगा लो, ठीक है। और साथ साथ जैसा मैंने बेड का भी बोला था, बेड का आपका सिराना साउथ या ईस्ट में हो, इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। और एक सुगंध के मामले में कहूँगा फ्लोरल फ्रेग्रेंस, तो एक फ्लोरल जो फ्रेग्रेंसेस होती है उसका आप एक डिफ्यूज़र वहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि वो ऑनर करता है अर्थ एलिमेंट को। आप इतने चेंजेस कर लेते हैं ना, इसी से आप देखें कुछ ही समय में आपके रिलेशनशिप में एक ठहराव दिखेगा, और धीरे धीरे आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा फेवर करता है आपको। हाँ सर, कॉमन सी एक बात पूछूंगी कि लोग क्या गलती कर रहे हैं, खासतौर से कपल्स जो हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं? अपने बेडरूम में ऐसी कौन सी चीजें वो रख रहे हैं जिसकी वजह से उनका रिलेशन चल नहीं पा रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि विद टाइम क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हमारी पुरानी हो जाती है, ठीक है, उनको डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहीं आप अपनी सिंगल पिक्चर्स लगा रहे हैं, कपल की पिक्चर्स वहाँ पे बेडरूम में नहीं है, ठीक है, या फिर जैसे आपने जो आर्ट्स लगाई है, वो भी एक रिलेशनशिप को ना, मतलब कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन दे रहा कि रिलेशनशिप का जो एक फैक्ट है वो आपका नर्चर हो रहा है, ठीक है, ऐसी चीज़ें। और दूसरा, जितना क्लटर रखेंगे, स्कैटर रखेंगे, क्योंकि देखिए जो रिलेशनशिप है ना, जब आप बेडरूम एक होता है तो इट्स अ जोन ऑफ, वहाँ पे एक बॉन्ड आपका बनता है, ठीक है। तो जितना साफ और जितना सुगंधित और जितना साफ सुथरा रहेगा, उतना वो रिलेशनशिप को फेवर करेगा। तो इसके लिए आप अपना स्पेस को बिल्कुल क्लियर रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे फ्रेग्रेंसेस, अच्छी फ्रेग्रेंस आप रखिए, जो ऑयल, ऑर्गेनिक ऑयल्स आपको मिल जाएंगे, उसके डिफ्यूज़र्स आप वहाँ लगा सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे बड़ा अच्छा आपका एक माइंडसेट बहुत है, क्योंकि हमारी जो सुगंध है उससे हमारा सबसे पहले असर हमारा ब्रेन पे पड़ता है। ब्रेन आपका पॉजिटिव होगा तो आप रिलेशन में ठहराव आएगा, आप एक दूसरे से के साथ तालमेल भी बना पाएंगे, और बाकी आपका एम्बियंस हो गया। तो ये चीज़ें मैटर करती है। आप खुद एक आर्किटेक्ट भी हैं सर, तो एक आर्किटेक्ट होने के नाते आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपकी वास्तु सलाह को कैसे बेहतर बनाती है? देखिए, जो आर्किटेक्चर है वो आपको बिल्डिंग की प्लानिंग, बिल्डिंग डिज़ाइन करना सिखाता है, और जो वास्तु है वो बिल्डिंग साइंस है। अगर आप इन दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं किसी बिल्डिंग में, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ऐड करती है वो बिल्डिंग, ठीक है, उसमें आपको एक पॉजिटिविटी का फ्लो मिलता है। तो मेरे जो एक्सपीरियंस में रहा है, जब भी कोई आप नई कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं ना, आप आर्किटेक्ट हायर करते हैं, ठीक है। तो बात सिर्फ ये नहीं होता कि वास्तु वाले का ये काम नहीं होता कि वो सिर्फ प्लानिंग को डिफाइन करे, आप इधर ये लोकेट कर लो, ऐसे कर लो। इसके साथ साथ वहाँ पे आपकी सर्विसेज भी होती है, आपके जैसे HVAC ड्राइंग्स हो गई, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स हो गई, प्लम्बिंग्स हो गई, तो ये सब टेक्निकल ड्राइंग्स होती है, और इसमें बहुत सारी हम नई नई चीज़ें प्रपोज करते हैं। तो बीइंग एन आर्किटेक्ट आपके लिए ईजी हो जाता है इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, आप उन ड्राइंग्स को रीड कर सकते हैं, जो जस्ट बीइंग एन वास्तु प्रैक्टिशनर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस चीज़ ने मुझे हमेशा फेवर किया है। और साथ साथ आप मान लीजिए किसी को सॉल्यूशन दे रहे हैं, अब वो प्रैक्टिकली कैसे होगा ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लोगों ने सॉल्यूशन दे दिया, बट आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे इसको आप इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट की सलाह की ज़रूरत होती है कि उसको आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो ये चीज़ों में, इस फील्ड में आपका आर्किटेक्चर जो है वो हमेशा फेवर करता है। क्या वास्तु के नाम पर, कई बार हमने देखा है कि वास्तु के नाम पर कभी किसी वास्तु डॉन या फिर ढोंगी व्यक्ति से यहाँ पर आपका सामना हुआ है? अगर हुआ है सर, तो विवादित अनुभव आप जरूर बताइए कि कैसा रहा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। अब तो आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो वास्तु को लेकर आपको टिप्स देने लगते हैं, तो आपका भी सामना जरूर हुआ होगा। देखिए, आप तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रील्स देख के, जिनके मैं कंसल्टेशन भी कहता हूँ, वो कहते हैं हमने रील्स देख के ये समझा था। आप बात समझिए, सबसे पहले तो सोशल मीडिया जो है ना, वहाँ पे कोई भी लोग टिप्स दे रहे हैं तो वो एक जेनरिक है। हर किसी का घर अलग है, उसके फंक्शंस अलग है, आप एक चीज़ को हर जगह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब मेरे सामने एक एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है, तो एक बार एक ऑनर थे, वो एडवर्टाइजिंग कंपनी जो होती है वो उसको चलाते थे। तो उन्होंने अपने ऑफिस वास्तु के लिए मुझे बुलाया,
और जब मैंने वहाँ पे विजिट किया तो मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली चीज़ थी कि नॉर्थ वेस्ट में उनका एमडी कैबिन बना हुआ था, और उनकी जो लेन थी, आई मीन रोड जो था, वो साउथ फेसिंग था, और वहाँ पे उन्होंने क्या था, बैल्कनी थी जिसको उन्होंने कंप्लीटली ब्लॉक कर रखा था। तो उनसे मैंने जब पूछा कि इसको कुछ करने का आपने अपने तरफ से किया था या आपने कोई गाइडेंस ली इसको करने में, तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने एक कंसल्टेंट को बुलाया था एंड उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में मेरा जो एमडी कैबिन है वो लोकेट करवाया। उसके पीछे उन्होंने ये रीज़न दिया था कि आपकी जो डिपार्टमेंट है वो सेल्स वाला है, एडवर्टीजिंग वाला है, उसको वायु की दिशा सपोर्ट करती है। बट जो नॉर्थ वेस्ट दिशा है वो एक टेम्पररी दिशा है जहाँ पे टेम्पररी मूवमेंट्स होती है, मतलब जहाँ भी लोग रुकते हैं वो टेम्पररी टाइम के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए रुकते हैं। तो आप सेल्स टीम को बिठाना चाहिए, ना कि एमडी को। एमडी का चाहे आप कोई भी प्रोफेशन है, साउथ वेस्ट सबसे फेवरेबल जोन रहता है, एक स्थिर दिशा है, ठीक है। तो एक तो वो करवाया, दूसरा साउथ को ब्लॉक करवा दिया। देखिए हमारे शास्त्र में ना काफ़ी, जो मैंने बताया, नेचुरल फोर्सेस पे बेस्ड है वास्तु, तो उसमें क्लाइमेटोलॉजी का फैक्टर है। तो वो कहते हैं कि आप ईस्टर्न, नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में वाइड ओपनिंग्स रखिए और सदर्न साइड में स्मॉल ओपनिंग्स रखिए। बट वास्तु कभी ऐसा नहीं कहता कि किसी रूम को आप बिल्कुल ही डार्क कर दो, मतलब उसमें रोशनी ना आए। तो आपको नेचुरल लाइट तो चाहिए, तभी आप कुछ सोच पाएंगे। तो वो बिल्कुल ब्लॉक करवा देना वो भी खराब था। तो जब उनके वो ये था, एक कोइंसिडेंस था कि उनका ऑफिस नीचे उसी ब्लॉक में था। तो जब उनको बुलाया गया तो उनका यही कहना था कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये ऐसा होना चाहिए, जो मैं मानता हूँ। अब देखिए वो तो चीज़ हो गई थी, अब उन्हें चेंज तो करना ही था, तो उस पर वाद विवाद करके कोई फ़ायदा नहीं था। तो पर ये था कि क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, आपने इस फील्ड में रिसर्च नहीं करी है, आप इस चीज़ को नहीं प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत डेलिकेट सब्जेक्ट है, थोड़ा भी गलत होता है तो ये बैकफायर कर जाती है चीज़ें। बिल्कुल। और अगर आपको ज्ञान नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको लोगों के बीच में जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, है ना, ऑफ बिल्कुल कोर्स। जाना नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक और, जैसे हम कई बार मेन गेट की बात अगर मैं करती हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि मेन गेट जो आपका होता है वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, वहाँ आप अच्छे, मतलब आप मनी प्लांट्स लगा सकते हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए। लेकिन कई लोगों का हमने देखा है, मैं खुद अपार्टमेंट में रहती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोग अपने घरों के बाहर वो जूते का एक रैक रख देते हैं, सबके जूते चप्पल बाहर बिखरे हुए रहते हैं। तो मेन गेट को लेकर हमें क्या सावधानियां वास्तु के अकॉर्डिंग करनी चाहिए? देखिए मेन गेट जो है ना वो आपके घर का मुख है, तो सबसे पहले तो उसकी सही प्लेसमेंट आप करो। तो जैसे नॉर्थ दिशा में N3, N4, N5 पद मैंने बताया, ईस्ट में E3, E4, साउथ में S3, S4, वेस्ट में W3, W4, W5, इन पदों में आप उसको स्थापित करिए। दूसरा, उसकी एंट्री को आपको फ्री रखना है, वहाँ से एनर्जी का फ्लो आ रहा है। अगर आपने वहाँ पे डस्टबिन रख दिया, जूते चप्पल का रैक रख दिया, तो वो आपने आने वाली एनर्जी को नेगेटिव कर दिया है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फैक्टर, लोग साउथ की और साउथ वेस्ट की एंट्री से डरते हैं। तो देखिए उससे आपको डरना नहीं है, उसके लिए मैं आपको रेमेडी बताता हूँ। अगर आपकी एंट्री साउथ या साउथ वेस्ट दिशा में कहीं आ रही है, अनफेवरेबल पद में आ रही है, तो उसके लिए आप अपने मेन डोर पे ना एक कीर्ति मुख स्थापित कर सकते हैं ब्रास का। अब ये कीर्ति मुख होता क्या है, अगर आप मीनाक्षी टेम्पल गए हो तो उसके मेन एंट्री डोर पे ना एक राक्षसी चेहरा होता है जो डरावना है बट बेहद खास है। उसको जो देवता है उनसे भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, वो हमारे डोर को सेफ गार्ड करते हैं। तो उसको आप स्थापित करिए साउथ दिशा में, वो आने वाली नेगेटिविटी को खत्म करेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ कहता हूँ, कभी भी आप घर में मूव कर रहे हैं तो गणेश जी की स्थापना आप करो। ये भी एक मिथ चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि गणेश जी को स्थापित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका शिव जी भगवान ने वध किया था। अब मैं आपको क्या बताऊँ, आपको शास्त्रों की चीज़ समझाता हूँ। एक्चुअली जो ओरिजिन था गणेश जी का, तो पार्वती माता जब स्नान करने जा रही थी तो उन्होंने उपटन से गणेश जी बनाए और उनको कहा कि आप एंट्री पे रह के उसको सेफगार्ड करिए, किसी को आने ना दिया जाए। तो जब शिवजी भगवान उनको देखते हुए आते हैं पार्वती माता को, तो वो अंदर जाने को कहते हैं, तो वो मना कर देते हैं, जिससे उनके बीच युद्ध होता है और उनका बेसिकली वध कर देते हैं। और फिर जब उनको पता लगता है कि वो उनके पुत्र थे और पार्वती माता हाथ होती है, तो उनको पूर्ण जन्म देते हैं गजमुख लगा के। उसके बाद से उनको प्रथम पूजने कहा गया है, देवताओं में सबसे ऊपर वो स्थान दिया गया है। तो जब भी आप गणेश जी को स्थापित करते हैं, उसकी एक टेक्निक है। जब भी आप एंट्री डोर पे स्थापित करें तो आपको एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ एक फ्रेम बनाना है, चकोर, सेंटर ऑफ द डोर, और उसमें लाल कपड़ा बिछा के ब्रास की मूर्ति रखनी है, आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि के देवता, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। पीठ एक्सपोज होती है ना तो दरिद्रता मिलती है, इसलिए हम कहते हैं कि वॉल के किस साइड, एक इस साइड, बट सेम पोजीशन पे आप रखो, तो दोनों तरफ से वो सेफ गार्ड करेंगे आपको। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो एंट्री डोर से आने वाली ऊर्जा अच्छी होती है आपकी।
अब बहुत आपने सही बात कही सर, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो ये बताते हैं कि आपका जो मुख्य दरवाजा है वहाँ आपको गणेश जी स्थापित नहीं करने चाहिए। तो आपने ये बहुत बड़ा एक मिथ यहाँ पर क्लियर किया है, क्योंकि लोगों के बीच में ये चल रहा था कि गणेश जी की मूर्ति मतलब आप लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनका वध किया था, आप कैसे लगा देंगे वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल सर, क्या वास्तु शास्त्र में ऐसे कोई सिद्धांत है जिनका पालन हमें करना चाहिए अपने करियर में सफलता पाने के लिए? देखिए, कभी भी आजकल ना कोविड टाइम के बाद से ज़्यादा कल्चर ना वर्क फ्रॉम होम का हो गया था, ठीक है। अब धीरे धीरे लोग जाने शुरू हो गए, बट मोस्टली काफ़ी लोग घर से भी काम करते हैं। और इसके अलावा कुछ जोन्स हैं जो आपके करियर को ना डिफाइन करेंगे, उसको गति देते हैं। सबसे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट जोन की ही बात करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट जोन में आप अपना लिविंग रूम बनाए या उसको फ्री रखिए, कोई बेडरूम भी है तो ये आपके ग्रोथ को जो है कंट्रोल करता है। अगर वो फ्री होगा तो वो आपको फायदा करेगा। दूसरा नॉर्थ जोन, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज वहां से आ रही है, तो नॉर्थ जोन को आप अच्छा रखें। थर्ड, अगर आप घर में काम भी कर रहे हैं तो आप वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में बैठ के आप काम करिए दिशा में, और साउथ वेस्ट में अपना मास्टर बेडरूम बना लो। उससे क्या आपके जीवन में स्थिरता आएगी। स्थिरता आपको करियर में भी चाहिए, अपने जीवन में भी चाहिए, ठीक है। तो जब बाय डिफॉल्ट आपका घर में आप 10 से 12 घंटे या 8 घंटे आप बिताते हैं, तो वो स्थिरता वहां से मिलेगी, तो आपके करियर में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। तो आप अपना मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में रखिए। और एक चीज आपको अवॉइड करना है, कभी भी अपना बेडरूम ना आप साउथ ईस्ट दिशा में मत रखिएगा। वो अग्नि की दिशा है, आपको बहुत ज्यादा वो एक कहते हैं एंजाइटी बनाती है। और स्पेशली अगर बेडरूम आपका कपल का आ गया तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी करवाएगा। तो इसलिए अगर आपको करियर में सफलता चाहिए तो इन फैक्टर्स का आप ध्यान रखिए। नॉर्थ ईस्ट को साफ रखिए, साउथ वेस्ट में अपना मास्टर बेडरूम रखिए, और अगर आपको अपना काम वहाँ पे करना है, वर्क डेस्क लगाना है, उसको वेस्ट साउथ वेस्ट में रख के नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेसिंग कर लीजिए। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। घर में तिजोरी या अलमारी रखने की अगर दिशा की बात करूं तो वास्तु के अनुसार कहाँ पर हमें रखनी चाहिए कि हमारी जो तिजोरी है जिसमें हम पैसा रखते हैं वो किस दिशा में हो, हमारी अलमारी किस दिशा में हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमारा जो साउथ वेस्ट जोन है, हम उसको एक स्थिर दिशा कहते हैं, ठीक है। हमारे तिजोरी रखने के दो पर्पस है। एक, हम चाहते हैं जो धन हम कमा रहे हैं वो जुड़ा रहे। दूसरा, वो ग्रो करे। अब इन दो फैक्टर्स को हमें करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तिजोरी को हम साउथ वेस्ट दिशा में रखेंगे, ठीक है, ताकि उसको स्थिरता मिले। ये स्थिर लक्ष्मी की दिशा है। इसके बाद उसका जो द्वार है वो आपका टूवर्ड्स नॉर्थ खुलना चाहिए, लॉर्ड कुबेर की दिशा है। तो आपके धन में ये वृद्धि करता है, ठीक है। इसके अलावा वहां पे आप थोड़ा सा अर्दी टोन्स का आप यूज करो। और एक मैं आपको बहुत स्पेशल टिप दूंगा, ये लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और जहां भी मैंने इसको इंप्लीमेंट करवाया तो फायदा जरूर मिला है। आप अपनी तिजोरी में एक हिस्सा ऐसा जहां पे अनटच्ड रहे, वहां पे आपने श्री यंत्र लेना है। रेड क्लोथ पे उस श्री यंत्र को रखिए। आपने 7 साबुत जो हल्दी होती है उसकी गांठें आप रखिए। 11 कमल गट्टे, उनको रैप करके उस जोन में आपने एक पार्ट में रख दें जहां वो अनटच्ड रहे। बाकी अपना जैसे यूज करते हैं आप वैसे तिजोरी करिए। आप देखेंगे टाइम के साथ आपकी जो सेविंग्स है या जो भी आप धन रख रहे हैं उसकी वृद्धि हो रही है, वो ग्रोथ कर रहा है, वो मल्टीप्लाई करता है। और लक्ष्मी जी को एक तरीके से वो आकर्षित करने की एक कला होती है। तो आप इस तरीके से अगर करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। तो अब मैं एक आखिरी सवाल और पूछूंगी आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अब घर बना रहे हैं, जो अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि सर बड़ी एक मुश्किल सी बात है कि ज़िंदगी में घर जो है वो इंसान एक ही बार लेता है और उसके बाद वो बार बार, ऐसा भी नहीं है कि आज घर लिया इसे बेच दिया कल कहीं और ले लिया, तो ये एक ही बार होता है, ज़िंदगी की सारी पूंजी लगा देता है। तो जो लोग नया घर बना रहे हैं उन्हें क्या क्या ध्यान रखना है, कहाँ पर कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कहाँ वॉशरूम, कहाँ किचन, इन सब के बारे में बताएं। देखिए, जब भी आप नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने एक बार कंस्ट्रक्शन कर दी उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप कंस्ट्रक्शन करें, प्लान करें, उसी टाइम पे आपका सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसको कंप्लीटली वास्तु से अलाइन करके बना सकते हैं। तो उसमें मैं कहता हूँ सबसे पहले आप अपनी बिल्डिंग में ना सर्विसेज को फिक्स कर लो। सर्विसेज क्या हुई, किचन हुआ, किचन को आप साउथ ईस्ट साउथ में लोकेट कर लीजिए। आपके वॉशरूम्स जो मैंने बताया, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ और साउथ वेस्ट के बीच और साउथ, इन दिशाओं में आपको जहां भी जगह मिलती है अपने टॉयलेट्स को आप प्रपोज कर लो। इसके अलावा एक ब्रह्म स्थान होता है, हमारा जो सेंटर एरिया है, वहां से आपकी अनमैनिफेस्टेड एनर्जी आती है। वो आपका कॉलम फ्री होना चाहिए, ना वहां कोई स्टेयर केस होगी, ना वहां पे कॉलम होना चाहिए। तो उस चीज का आपको स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है। और एक आता है आपका स्टेयर केस। स्टेयर केस को भूल के भी आप नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ब्रह्मस्थान, इन जोन्स में आप बिल्कुल मत रखिएगा। इसके पीछे मैं एक और चीज कहता हूं, मैं कहता हूं आपके लिए फेवरेबल जोन जैसे वेस्ट, साउथ, ये सबसे हैवी जोन्स है। इसमें कहते हैं आप अपनी स्टेयरकेस को प्लेस करिए, पर मैं कहता हूं आप वेस्ट में करो, क्योंकि जो भी आपके अर्बन सिटीज में घर डेवलपमेंट हो रही है स्टील प्लस 4 फ्लोर वाले, ममटी के ऊपर आप वाटर टैंक्स बनाते हैं, तो जो ओवरहेड वाटर टैंक्स है उनकी सही दिशा वेस्ट है।
तो अगर आप वहाँ पे वाटर टैंक्स रखते हैं, मतलब ममटी बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपके वाटर टैंक्स भी सही पोजीशन में आ जाएंगे और आपका जो टेरेस का स्पेस है वो सेव हो जाएगा। इसके अलावा अंडरग्राउंड की मैं बात करूँ तो अंडरग्राउंड टैंक्स आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए, और कोई सेप्टिक टैंक आपको बनाना है उसे तो नॉर्थ वेस्ट में आप लोकेट करें। इतना आप अगर फुलफिल कर लेते हैं तो काफ़ी आपका वास्तु अलाइन हो जाता है। इसके अलावा एक स्पेशल टिप देता हूँ आपको, कभी भी आप जो स्लैब्स कास्ट कर रहे हैं, लोग यूजली पूरी स्लैब कास्ट करते हैं, मैं कहता हूं कभी भी आप अपनी जो स्लैब कास्ट कर रहे हैं वो 0.5 आप ऐड कर दो। मतलब 1 फ्लोर बना रहे हैं तो 1.5 फ्लोर बनाइए, 2 बना रहे हैं तो 2.5 बनाइए, 3 बना रहे हैं तो 3.5। उसके पीछे रीजन क्या है, हम क्या करते हैं टॉप फ्लोर पे हाफ फ्लोर कास्ट करते हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ब्रह्मस्थान, इसको हम ओपन टू स्काई रखते हैं, बाकी चीज को, बाकी जो दिशाएं हैं उसको हम एलिवेट कर देते हैं। इसे हम अपने वास्तु ग्रंथ में बोलते हैं सिद्धार्थ शाला, यानी कि ये आपको लाइफ में ट्रेमेंडस ग्रोथ देगा, साथ साथ प्रोस्पेरिटी देगा। जहां भी मैंने इस चीज को इंप्लीमेंट करवाया है लोगों को गारंटेड रिजल्ट्स मिले हैं, तो ये चीज आप कभी भी नया घर बना रहे हैं जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर आप अपना घर खरीदने जा रहे हैं या फिर घर बनवा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बताया गया है कि कहाँ पर आप कौन सी चीज़ रख सकते हैं, कहाँ पर आपका वॉशरूम होना चाहिए, कहाँ पर आपकी किचन होनी चाहिए। क्योंकि अगर वास्तु में आपने ज़रा सी भी गड़बड़ कर दी ना, तो हमने यही डिस्कस किया है कि कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपके घर में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखें कि वास्तु आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट लोगों के बहुत काम आने वाला है और बहुत कुछ इस पॉडकास्ट से लोगों को सीखने को भी मिलेगा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू सो मच।